गोंडी शिवाजी नगर एमआईएम में महिलाओं नेताओं को किया जाता है हरासमेंट। महिला नेता ने करवाया मामला दर्ज। मैंने मामला तो 3 लोगों पे दर्ज कराया, होना और भी लोगों पे चाहिए था। जैसे कि अतीक सर पे भी मामला दर्ज होना चाहिए था। शुरुआत वहाँ हारून और अतीक से ही हुई थी और उसमें शाबान भी है। और फिलहाल तो एफआईआर जो दर्ज हुई इरफान शेख पे, जो कि तालुका अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी से। फिर आपके आसिफ खान जो है वो वार्ड अध्यक्ष है 138 से ही। एंड सोहेल जो खान है वो कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट्स ऐसा करके 138 से ही है। ये 36 घंटे का मैं टाइम देती हूँ, ये अपने बेटे के साथ मेरा अफेयर साबित करें, जो इरफान ने, आसिफ ने, इन लोगों ने जो लगाया है। और अगर नहीं करते हैं तो अगर किसी मेरे हस्बैंड ने जान देने की बात की है या ना कि मैं इस चीज़ से पीड़ित होकर के अगर मैं अपनी जान देने पे आऊँ तो इस सब की जिम्मेदारी ये लोग होंगे। इनका हरेसमेंट यानी एफआईआर करने के बाद भी अभी भी नहीं खत्म हुआ। अब तो चैनल्स पे आके मेरे पर इल्जाम लगाने लगे। हाँ, कैमरे में जो मैंने दिखाया कि ये चेन्स खोल के दिखा रहे, मुझे वसूली की कर रहे, गालियां दे रहे। अब तो ये एफआईआर होने के बाद इनकी डेरिंग गई। सीनियर मैडम से मेरा सवाल है कि आपके पुलिस स्टेशन के बाहर ही वो आरोपी मुझ महिला पर वापस से इल्जाम लगा रहे और आप कर क्या रही हैं? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से इन दिनों लगातार एमआईएम पार्टियों सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं कभी फेक सर्टिफिकेट को लेकर तो कभी महिलाओं को हरासमेंट को लेकर, अभी एक बार फिर से सुर्खियों में महिलाओं को हरासमेंट को लेकर। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जिस महिला ने मामला दर्ज कराया वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है, कि कौन आपको हरासमेंट करता था, क्यों करता था, क्या है, बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जैन भाई कि आप जो है मुझे कवर करने के लिए आए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं शॉर्ट में कि पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से लगभग एमएलए के टाइम से मैं इस एमआईएम पार्टी में काम कर रही हूँ, ज्वाइन हूँ। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें इनको खलती रही कि एक तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस, जो कि आप सब ने देखा है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कहूँ कि इनको शिया सुन्नी का लेकर के कि मैं शिया हूँ, एक औरत हूँ और मेरी बेबाकी, मेरी तेज़ी इनको खलती रही। और इन्होंने मुझे बारहा कहा कि मैडम आपके 10 कदम चलने से हमको तकलीफ है। तो भाई अगर मैं क्या हुआ ऐसा जो ऐसी नौबत आ गई, आपने जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी, मामला दर्ज हो गया है? मामला जो है पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन पार्टी का लिहाज करते हुए कि कहीं ना कहीं मैं चुप रह रही थी। लेकिन अब तमाशा ऐसा हो गया कि बिल्कुल लिटरली रोड पर मेरे घर के नीचे आ गए। मेरे हस्बैंड तक मारने पीटने तक की बात हो गई, मेरे तक की बात हो गई। और आपने वीडियोस में देखा होगा कि अपने कैसे जिप वगैरह खोल रहे इस तरीके से। तो मैंने कहा अब बात सिर्फ पार्टी की नहीं रह गई है, बात उन औरतों की भी हो गई है, उन जिंदा ज़मीरों की भी रह गई जो मुझसे जुड़ी हुई है, जो मुझे देख करके हौसला रखती है कि हाँ भाई, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे माशाल्लाह इंस्पायर होते थे कि भाई ये लेडी निकलती है, कितनी बेबाकी से होती हैं। तो वो सब लोगों का भी सर झुक जाता और कहीं ना कहीं इमाम पार्टी से भी लोगों का अकीदा ख़त्म हो जाता कि जब इनको इनकी ही पार्टी से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा और इनकी ही पार्टी के लोग सता रहे और ये आवाज़ नहीं उठा पा रही और इनका कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो सब लोगों का भी सर झुक जाता। तो मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ और अपनी इज्जत की बचाव के लिए अब मुझे निकलना ज़रूरी पड़ गया। कितने लोगों के ऊपर आपने मामला दर्ज कराया? ये लोग पार्टी में किस पद पर हैं? मैंने मामला तो 3 लोगों पे दर्ज कराया, होना और भी लोगों पे चाहिए था। जैसे कि अतीक सर पे भी मामला दर्ज होना चाहिए था। शुरुआत वहाँ हारून और अतीक से ही हुई थी और उसमें शाबान भी है। और फिलहाल तो एफआईआर जो दर्ज हुई इरफान शेख पे, जो कि तालुका अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी से। फिर आपके आसिफ खान जो है वो वार्ड अध्यक्ष है 138 से ही। एंड सोहेल जो खान है वो कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट्स ऐसा करके 138 से ही है। और मैं भी जो है मुंबई जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करती चली आई हूँ अब तक के। अच्छा, जिस तरीके से आपने जो आरोप लगाए हैं वो सब आरोप को बेबुनियाद बताया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है उसमें बोल रहे हैं कि जितने भी आपने आरोप लगाए हैं सारे आरोप बेबुनियाद है, आपको कोई अपोजिशन चला रहा है, इस तरीके का बात कर रहे हैं लोग। अपोजिशन क्या चलाएगा मुझे? अगर मुझे चलना होता, लोग चलाना होता अपोजिशन को और चलना होता तो मैं अपोजिशन के लिए जो इलेक्शन पीरियड में चलती है, इलेक्शन पीरियड में मेन तो वही टाइम होता है ना। उस वक्त मैं इमाम के साथ थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग ने आपको जिस तरीके से टिश्यू की तरह तो इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको? बेशक मुझे इन लोगों ने टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया है। शिया होने की वजह से इन लोगों ने बारहा मेरे साथ में 2 आंखें पना, 2 राय पना इन लोगों ने हमेशा की है। मगर फिर भी मैंने बोला नहीं, ये चलो हम तो शिया अक्सर करके चीज़ों को फेस करते हैं, तो इस बार भी फेस करते 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 ठीक है ढाकते। और कहीं ना कहीं कानून या इस्लाम भी कहता है कि माफ़ करना भी सीखो। तो माफ़ी भी वहाँ तक होती है कि आपकी माफ़ी से अगर उसे शर्मिंदगी हो तो वहाँ पर आप
माफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जाने दीजिए, लेकिन आपकी माफ़ी से अगर उनको बढ़ावा मिल रहा है तब आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर आवाज़ नहीं उठाती हूँ तो इसका मतलब फिर मैं खुद भी मुजरिम हो जा रही हूँ। अच्छा, जिस तरीके से सब चीज होने के बाद में आपकी लाइफ कितना प्रभावित हो रही है? क्या कुछ आपको धमकियां आ रही है या कुछ इस तरीके का? धमकियाँ तो भाई मुस्तकिल आ रही है, यहाँ तक कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, इस तरीके से साई की तरह लोग मेरे पीछे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बात तो जैन भाई मैं आपको ये बता दूं कि जो आसिफ खान ने आरोप लगाया है, तो आदमी की आदत होती है, फितरत होती है, जब औरत से हारने लगता है तो सबसे बड़ा पैतरा आजमाता है सदियों पुराना कि ये बद किरदार औरत है। हाँ, बद किरदार ना आपको मैं इलेक्शन पीरियड में लगी, ना आपकी खुद की बेटी की शादी में मैं लगी, उनकी बेटी की शादी में भी मौजूद हूँ, उसकी भी वीडियोस वगैरह मेरे पास है, इनके कई घर के फंक्शन में कई जगह में हूँ, तब कहीं नहीं लगे। आज आपने जो मेरे साथ सुलूक किया, मेरे पास जो सुलूक आपने किया उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। आज वो सारी बातें में उठा रहे तो आप मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हो। हाँ, और ये इन्होंने ये जो कहा है ना मेरे लिए किसी के से नाम जोड़ रहे हैं, अपने बेटे के साथ नाम जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी ये डीसीपी साहब से डिमांड कहें, गुजारिश कहें, रिक्वेस्ट कहें, और असद साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे इस पर इंसाफ चाहिए, इज्जत पर बात आई है। 26 तारीख की, जिस तारीख की मैं बात कर रही हूँ, जिस वीडियो को दिखाकर एफआईआर दर्ज की गई है, उसी तारीख की 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक की पूरी वीडियो सीसीटीवी जो है निकाली जाए, खंगाली जाए, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, और मेरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना, इस वक्त मैं आपको बता दूं, आप अगर कैमरा इस तरफ प्लीज़ करेंगे तो इस वक्त सुमैया हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आपको मैं अपना इंटरव्यू सुमैया हॉस्पिटल में दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड इस वक्त मौजूद है, जो कि इस सदमे में है कि मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा चेहरा या जो भी चेहरा हूँ, सोशल वर्कर हूँ या पॉलिटिशियन में रही हूँ, कैसे बाहर निकलूँ, कैसे फेस करूँ, लेकिन मैं करूँगी। ये चाहते हैं कि ये लालचन करें, और मैं फेस अभी भी करूँगी, और मुझे करना है। मेरे हस्बैंड इस वक्त उनकी हालत जो है वो सही है नहीं, यहाँ पर एडमिट हैं, और ये 36 घंटे का मैं टाइम देती हूँ, ये अपने बेटे के साथ मेरा अफेयर साबित करें, जो इरफान ने, आसिफ ने, इन लोगों ने जो लगाया है। और अगर नहीं करते हैं तो अगर मेरे हस्बैंड ने जान देने की बात की है, या ना कि मैं इस चीज़ से पीड़ित होकर के अगर मैं अपनी जान देने पे आऊँ, तो इस सब की जिम्मेदारी ये लोग होंगे। इनका हरेसमेंट यानी एफआईआर करने के बाद भी अभी भी नहीं खत्म हुआ। अब तो चैनल्स पे आके मेरे पर इल्जामात लगाने लगे। हाँ, कैमरे में जो मैंने दिखाया कि ये चेन्स खोल के दिखा रहे, मुझे वसूली की कर रहे, गालियां दे रहे। अब तो ये एफआईआर होने के बाद इनकी डेयरिंग देखिए। सीनियर मैडम से मेरा सवाल है कि आपके पुलिस स्टेशन के बाहर ही वो आरोपी मुझ महिला पर वापस से इल्जाम लगा रहे, और आप कर क्या रही हैं? अगर कुछ होता है और मेरे हस्बैंड को या मुझे, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, मेरे जानने पहचानने वाले जो है, मैं कैसे लोगों को फेस करूं, किस तरीके से करूं? अच्छा, एक पार्टी के लिए आपने इतना साल काम किया, फिर अचानक से इस तरीके का कितना मतलब मुश्किलें फिर पड़ता है? फिर बहुत मुश्किल पड़ता है कि आप किसी के लिए बेबाकी से काम करो, जी जान से, पूरी ईमानदारी से काम करो, और आखिर में अगर कभी आप पर कोई बात हो जाती है और उस बात से वो पार्टी या वो शख्स या वो लोग आपसे पीछे हटे, तो आपको बहुत ऑब्वियसली तकलीफ होगी। और मेरा ये मुद्दा जो है, अगर ये मेरी अब डिमांड है कि निकाल देंगे आपको, अचानक से बोला है कि आप लोग का निजी चल रहा है, इसके लिए निजी तो पहली बात है नहीं, ये पार्टी लेवल पर ही है, पार्टी के लोगों ने ही सताया है। निजी तो कुछ भी नहीं है, निजी इसको निजी बनाने की कोशिश की जा रही है, और सपा का नाम लिया जा रहा है कहीं, या कह रहे हैं कि ये बिक गई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से इस तरीके का तत्काल आपको निकाल दिया गया है कि आप लोग का ये निजी है, इससे पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है, आप लोग पार्टी को बदनाम ना करें, इस तरीके। मुझे निकालने वाला होता कौन है? किसने निकाला मुझे? अतीक जो कि खुद बहुत बड़ा दलाल है। अतीक को मैं ठेंगे बराबर समझती हूँ, और इसकी बुनियाद जड़ अतीक और हारून है। मैंने जो 1.5 साल पहले जो शुरुआत की, मैंने पुलिस चौकी में भी पूरा बयान दिया है ये। और इनकी तो मैं जब इनको ही नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये मानने के लायक ही नहीं है, तो मैं इनकी क्यों मानूं? ये होता कौन है? और अगर अतीक इतना इंसाफवर बन रहा था, तो अगर उसको निकालना था तो वो तीनों आरोपियों को निकालता और मुझे निकालता। अगर पहले तो मैं इसको मानती नहीं थी, चारों को निकालता तब भी नहीं मानती, लेकिन इसने 2 को ही क्यों निकाला? ताकि ये पॉलिटिक्स जो एमआईएम पार्टी जो है, ये सोच रहे हैं कि हम सेफ हो जाएं। और एक महिला पे बात आ रही है, तो अब पार्टी जो महिला को मेयर और हिजाब और इस्लाम की और एकता की बात करती है, मतलब वो इसका मतलब आप पार्टी मेरे से भी दगा कर रही है ना। तो आप पार्टी में भी रहेंगे या छोड़ देंगे? भाई, अगर पार्टी मेरी इज्जत पे बात आई है और अब तक मुझे नहीं जो है किसी मेरे हाई कमांड से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो भाई अब मैं ऐसी पार्टी को मैं कहना पसंद करूंगी कि लात मार दूं,
क्योंकि जहां पर आपकी इज्जत नहीं, जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, हाई कमांड से आपको अब तक कोई रिस्पांस मिला। और असद साहब को मेरी जिद है, ये मेरी इज्जत की बात है, डीसीपी साहब को, असद साहब को, इन लोगों को रिक्वेस्ट है कि अब इस चीज की तफ्तीश दलील कर जो है सब चीज क्लियर किया जाए। नहीं तो अगर मुझे भूख और प्यास पे धरने पर भी बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं खुसूसन ये शब्द पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं पीड़िता को कि पीड़िता का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगी, या फिर जिस तरीके से लगातार पार्टी के लिए काम किया जा रहा था, एमआईएम पार्टी के लिए पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे, और अचानक से जब इन पे कोई बात आती है तो पार्टी पीछे पूरी तरीके से मुकर जाती है और इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में क्या वाकई में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या इम्तियाज जलील इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाते हैं या इसी तरीके से महिला को दरकिनार किया जाता है।